इस समय की बड़ी खबर के साथ दिल्ली मेयर के घर के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोचिंग हादसे को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिरासत में लिए गए कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर के पोस्टर पर कालिख पोती। तो अब लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एबीवीपी छात्र संगठन की तरफ से मेयर के घर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिरासत में कई एबीवीपी कार्यकर्ता लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली मेयर के घर के बाहर एबीवीपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई और इस हादसे के बाद अब लगातार प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। हिरासत में कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी जुड़ चुके हैं। नमित, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है दिल्ली मेयर के घर के बाहर। क्या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था एबीवीपी के छात्र संघ की तरफ से कि जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो आईएएस की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है, उस मामलों में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो एबीवीपी की तरफ से किया गया है दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर, क्योंकि लगातार एमसीडी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब जो है छात्रों को वहां से तितर बितर कर दिया गया है। हल्का जो बल प्रयोग है वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये जो कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी घुसने का मामला है जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई है, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिकरण मोड़ लेता हुआ जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक मोड़ तो ये अब हादसा लेता हुआ जा रहा है। बिल्कुल सही कहा नमित। और राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है नमित कि इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उन परिवारों के प्रति जवाबदेही किसकी तय होगी जिन परिवारों से बच्चे आईएएस बनने के लिए आए थे लेकिन प्रशासन की गलती का शिकार हो गए? देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है कि आखिर इसका गुनहगार कौन था, क्योंकि लगातार चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें तो केस दर्ज कर लिया गया है जो उस कोचिंग सेंटर का मालिक था, जो कोऑर्डिनेटर था, उसके खिलाफ। इसके साथ साथ उस समय मौजूदा समय पे जो एमसीडी के कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जो जिनकी वहां पर ड्यूटी थी, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है बसंत, उसके चंद कदमों की दूरी पर ही एक जो ड्रेनेज था यानी कि नाला था वो खुला हुआ था, जिसका पानी ओवरफ्लो भी किया और जो बेसमेंट की तरफ पानी चला गया। तो ऐसे में कार्रवाई जो है वो जरूर की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये केवल क्या यहाँ तक सीमित है, क्योंकि पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनकी जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में ही बनी हुई है। तो ऐसे जो कोचिंग सेंटर उन पर कब तक कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है नमित। और करोल बाग में भी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां के क्या हालात अभी फिलहाल? कुछ अपडेट आपके पास उसे लेकर? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने करोल बाग के नीचे जो छात्र बैठे थे, जो कि सुबह छात्र जो कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वो उठकर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गए थे, क्योंकि मैं वहां से 50 से 100 मीटर दूरी का रास्ता था। लेकिन क्योंकि वो मेन रोड है कनॉट प्लेस से जो सीधा मोती बाग की तरफ जाता है, पचपुया रोड उसको कहते हैं, वो पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तमाम छात्रों को वहां से हटाया और उसके बाद अब वहां पर फिलहाल छात्र नहीं है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है। उस प्रदर्शन में नमित ये भी देखने को मिला था, डीसीपी की तरफ से खुद कहा गया कि पूरी कार्रवाई को मैं मॉनिटर करूंगा, और एक मांग पत्र छात्रों की तरफ से दिया गया था जिसमें मांग थी छात्रों की कि क्या क्या कार्रवाई कितने सख्त लहजे से होनी चाहिए। कार्रवाई को लेकर बेसिकली जो है मांग की गई थी छात्रों की तरफ से। क्या कुछ मांग की गई है छात्रों की तरफ से? इसे लेकर क्या अपडेट है नमित? देखिए, छात्रों का ये कहना है कि सबसे पहले तो जो ये जो राव जो कोचिंग सेंटर है, आईएएस कोचिंग सेंटर, इसके मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने से पहले क्या इस कोचिंग सेंटर के मालिकों ने सारे नॉर्म्स को पूरा किया था या नहीं किया था, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उस एमसीडी के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की कुछ मांगे हैं जो छात्रों की तरफ से डीसीपी को दी गई थी और डीसीपी ने उन छात्रों की मांगों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हटिए, हम आपकी मांगों पर पूरी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई हो भी रही है। बिल्कुल, अब देखने की बात है नमित की जवाबदेही किसकी तय होती है कार्रवाई में। अब जांच की आंच में कौन कौन घिरता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तो प्रदर्शनकारियों पर अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि शैली ओबराय जो मेयर है उनके घर के बाहर यहां पर एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में लिया गया है। लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया।